आप लोग किस तरह अपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। बात यहाँ पे लाइसेंस की हो रही है कि आपने किस तरह मोटरसाइकिल का लाइसेंस रिन्यू करवाना है। ये दो तरह का रिन्यू होगा, एक तो होगा जो आप लोग टाइम से पहले ही रिन्यू करवा रहे हैं और दूसरा होगा जो आपका एक्सपायर हो चुका है, लाइक 2 3 4 या 1 साल हो चुका है एक्सपायर हुए, अब उसको किस तरह रिन्यू करवाना है प्लेंटी के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो सिर्फ और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप लोगों ने गाड़ी का लर्नर बनवाना है और उससे पहले आपके मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना है लेकिन उसकी मुद्दत 6 माह से कम रह गई है, 6 माह से अगर आपके मोटरसाइकिल की लाइसेंस की मुद्दत कम है और आपने गाड़ी का लर्नर बनवाना है, उसके लिए जरूरी ये है कि पहले आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस रिन्यू करवाएंगे, फिर आपकी गाड़ी का लर्नर बनेगा। अगेन सुन लें, अगर आपने गाड़ी का लर्नर बनवाना है और मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपका पहले ही मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत 6 माह से कम की है, तो पहले आप अपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस रिन्यू करवाएंगे, उसके बाद आप लोगों की गाड़ी का लर्नर बनेगा। अगर उसकी 6 माह से ज्यादा मुद्दत है तो आपका डायरेक्ट लर्नर बन जाएगा। अब बात ये कर लेते हैं आप लोगों ने किस तरह अपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस रिन्यू करवाना है। उसके लिए आप लोगों ने दस्तखत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और उसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही अकाउंट क्रिएट करने के बाद ओपन करेंगे तो आप लोगों को थर्ड लाइन के अंदर मिलेगा रिन्यू ऑफ लाइसेंस ड्राइविंग। आप लोग किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं अपना लर्नर, उसके आगे लिखा है रिन्यू और रेगुलर लाइसेंस, कि आप लोग अपना रेगुलर लाइसेंस किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं। इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप लोगों ने सेल्फ करना है या किसी का करना है। आप लोग सेल्फ सर्विस कर रहे हैं तो यू विल कलेक्ट द डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, यहाँ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल कितनी ऑप्शंस आ रही हैं, 5। पहले जो आपके पास जो है वो कैबिन आ रहा है उसके अंदर आप लोगों ने अपने CNIC का नंबर इनपुट करना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। नंबर 2 पे आप लोगों ने ऐड करना है जी लाइसेंस नंबर। अब आपका ID कार्ड का नंबर अलग होता है और लाइसेंस का नंबर अलग होता है, जो कि आप लोगों के लाइसेंस के सबसे, मैं अगर आपको मैं यहाँ पे ना एक पिक्चर ऐड करूंगा, वहां से देख सकते हैं। नंबर 3 पे आ रहा है कि आपका लाइसेंस पहली बार कब बना था, उसकी वहां पे इशू डेट लिखी होगी। एक तो होता है एक्सपायर होने के बाद कब बना था, वो वहां पे नहीं लिखा होगा। जब पहली बार आपने लाइसेंस बनवाया था तो वो डेट आप लोगों ने यहाँ वहां पे लिखनी है। फोर्थ नंबर पे आ रहा है कि लाइसेंस की ड्यूरेशन आपने क्या रखनी है। अच्छा, यहाँ पे ना आपकी कैटेगरीज आएगी, 1 साल की फीस और 2 की और 3 की और 4 की और 5। आप लोग आई थिंक 4 माह अगर 4 साल की आप बनवाते हैं तो तकरीबन 2290 रुपये या समथिंग इतना का लगता है। तो मैंने 4 साल का यहाँ पे ऐड किया है। 5 साल करें तो आई थिंक 25 या 2600 लगेगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास पुराना लाइसेंस अवेलेबल है, गुम हो गया। अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो आप इसको नॉट एट ऑल कर देंगे। लिखने के बाद आप लोग इसको करेंगे जी वेरीफाई, इन्फॉर्मेशन लेके आप इसको करेंगे जी वेरीफाई। अब यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का नाम लिखा आ जाएगा, उसके नीचे आप लोगों के फादर का नाम लिखा आ जाएगा, ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, पाकिस्तान, यूके, इंडिया जो भी है वो आ जाएगी। उसके नीचे आप लोग जो आपकी करंट सिम है आप लोगों ने उसका फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। फोन नंबर मस्ट है। फोन नंबर एक तो इमरजेंसी फोन नंबर होता है, एक आपका जो पर्सनल यूज, वो आप लोगों ने दोनों ऐड करना है। फिर आपकी मेल आएगी, फिर आपकी हाइट आ जाएगी, फिर आ जाएगा कि सिटीजन आपका कौन सा है, फिर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा। उसके बाद आएगा कि भाई आप एक अदद अपनी लाइव पिक्चर सिलेक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं वो। उसके बाद आपके ID कार्ड की फ्रंट साइड वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइव पिक्चर्स ली थी अपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक साइड, और उसके बाद इसी तरह आपने लाइसेंस की फ्रंट और बैक साइड। अगर आप पहले पिक्चर कलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी पिक्चर 500 KB से नीचे हो। अगर 500 KB से ऊपर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने जो है वो गूगल के ऊपर जाना है, वहां पे लिख देना है अपना पिक्चर KB साइज डिक्रीज या जो भी आप कर लें, तो वहां पे साइड आ जाएगी, वहां पे आपने अपनी पिक्चर को पोस्ट करना है, वो 500 KB से नीचे कर देगा और उसको आपने कर देना डाउनलोड। यहाँ पे हम लोगों ने लाइव ली थी तो लाइव आई थिंक फिर इनका कोई ना कोई सिस्टम सिनेरियोस होता होगा, आपकी जो पिक्चर बनती है वो 500 KB से नीचे ही बनती है। सो इस तरह हमने 1 करके तमाम की तमाम पिक्चर्स को ले लिया था। कोशिश करनी कि आपकी पिक्चर ब्लर ना आए और आप जिस एंगल से पिक्चर ले रहे हैं कोई ये ना हो कि एक साइड ज्यादा एक्सपोज हो रही है, एक साइड के ऊपर एक्सपोजर बिल्कुल खत्म है, ये मेक श्योर करना है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना फोन नंबर चेकआउट करते हुए तमाम की तमाम डिटेल को चेक करना है और आपने कहना कि ओके भाई ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने भाई हमारे सामने एक जो है वो चालान जनरेट कर दिया, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नाम लिखा है, सेकंड नंबर के ऊपर CNIC नंबर है, थर्ड जो हम लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं वो मोटरसाइकिल का है, फोर्थ के ऊपर ड्यूरेशन कितनी है जी 4 साल की। उसके बाद उसने पूछा कि क्या आपके पास पुराना लाइसेंस है, तो जी फीस कितनी है 1800 समथिंग। उसके बाद डुप्लीकेशन और उसके बाद आपकी कोरियर की फीस। अब यहाँ पे डुप्लीकेट क्योंकि हमारा लाइसेंस गुम नहीं हुआ तो वो फीस ऐड नहीं हुई। उसके बाद कोरियर फीस कितनी है जी तकरीबन 480 रुपये। और फाइन अमाउंट, अब फाइन अमाउंट वो है कि अगर आप साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद रिन्यू कर रहे हैं तो वो वाली अमाउंट फाइन अमाउंट के अंदर काउंट होगी और उसकी प्लेंटी आप लोगों को ऐड होगी यहाँ पे। सो वो आप
लोगों ने लाजमी जो है वो चेकआउट करने हैं। और ये आप इसको जनरेट चलान के ऊपर क्लिक करेंगे, 2280 रुपये टोटल बने हैं। जैसे ही जनरेट चलान के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को एक अदद PSID प्रोवाइड कर देगा। आगे का रीन्यू आपकी सर्विस, रीन्यू सर्विस है, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट वो पंजाब पुलिस है। ट्रैकिंग आईडी आ चुकी है। एक्सपायरी आपकी डिलीवरी डेट अगर 30 जून तक, तकरीबन 14-17 दिन का टाइम होता है। इसके अंदर PSID आ गई है। PSID इस वक्त एक्टिव है। पेड स्टेटस जो है वो अनपेड है। एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस है। डेट और टाइम बता दी 3:07 2:03 AM के ऊपर हो रहा है। पेएबल अमाउंट वो तकरीबन 2280 रुपये है और ये 17 डिजिट 17 समथिंग इतने के हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन को कर लेना ओपन। इजी पैसा जैज कैश जहाँ से आप इजीली कर सकें। पेमेंट्स के ऊपर इजी पैसा की एप्लीकेशन लगाने के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को गवर्नमेंट फीस सेकंड ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने वो अपनी PSID पेस्ट करनी है, इसको नेक्स्ट करना है। अभी आपको बता देगा कि भाई आपकी अनपेड है, आपकी कस्टमर कंज्यूमर ID ये है, आपका नाम ये है, टोटल मंथ बिलिंग जुलाई, आपकी जो ड्यू डेट वो 31 जुलाई 2026, टोटल बिल आपका तकरीबन 2200 समथिंग का, 2295 रुपये का। आपने पे नो के ऊपर क्लिक करना है। भाई इतना कोई फास्ट सिस्टम इनका यार। पे नो के ऊपर क्लिक करने के बाद उसी वक्त रिवर्स जाए, मतलब ये इनकी जो है रिस्क्रिप्शन सेव करने के बाद कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। जैसे ही आप रिवर्स करने के बाद उसकी ID के ऊपर जाते हैं दस्तखत की एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो वहां पे स्टेटस पेड, यहाँ पे आए तो इसको ये इन प्रोग्रेस और ये पेड हो चुका है। एप्लीकेशन आपकी इन प्रोग्रेस है और आपका स्टेटस पेड हो चुका है। सो भाई ये तरीकाकार था कि आप लोगों ने किस तरह अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना है। अब ये आई थिंक 15, 20 या 30 दिनों तक आपके घर चिकन चक हो जाएगा। और समझ आई जे कि कोई नहीं तानू। आई थिंक अब आप लोग भी इजीली अपना लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं खुद अपने मोबाइल फोन से दस्तखत एप्लीकेशन के थ्रू। सो यहाँ तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपनी नौ में याद। अल्लाह हाफिज।